होगा क्या, ये हमारे न्यूरॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ जो मल्टी डायमेंशनल, यानी कि किसी एक सेंट्रल पॉइंट से हम शुरू करते हैं, एक विचार से हम शुरू करेंगे, थॉट से हम शुरू करेंगे, और इस विचार को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने की उसमें क्षमता होती है। ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पहला नंबर वन। दूसरा, हम किस किस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अगर आप बहुत देर तक याद रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक बार पढ़े या दो बार पढ़े और वो चीजें आपको लंबे समय तक याद हो, तो आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो बता रहा हूं उसको आपको बहुत गहराई से सीखना और समझना पड़ेगा। वो ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ पिक्चर्स के फॉर्म में किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, यानी तस्वीर के रूप में, ये जो है वो चित्रों के रूप में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, उसको अपने दिमाग में बहुत लंबे समय तक बना लेते हैं। यानी अगर मैं वर्ड्स की जगह, नंबर्स की जगह, अगर मैं फिगर्स रखने की कोशिश करूं अपने नोट्स में, ज्यादा से ज्यादा फिगर, ऊट पटांग फिगर, तो हमें जो है वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद होंगी। कैसे, क्या इस बात को प्रूव कर सकते हैं? जब आप कोई मूवी देखकर आते हैं, ठीक है, तो मूवी देखकर अगर आएंगे तो उसमें अगर मूवी बड़ी भव्य है, अच्छी बनी है, बड़ी खूबसूरत चित्र है, तो आपको हर चीज की याद रहती है, डांस स्टेप याद रहते हैं, कपड़े याद रहते हैं, कहानी याद रहती है, लोकेशन याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। जबकि आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप कभी पिक्चर हॉल में जो है वो नोटबुक लेके बैठे, हाँ बोलते जाओ, हाँ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा कुछ नहीं करते हो आप। ठीक है, आप आराम से जो है वो देखते रहते हो, एंजॉय करते रहते हो, और आपको पूरी की पूरी पिक्चर, कई लोग तो जाके ऐसे ऐसे सुना देते हैं, पिक्चर सीन बता देते हैं, कहीं अगर कपड़े उस तरह के देखते हैं, बोले इस पिक्चर में ऐसा कपड़ा पहना था, ये तक जो है वो बता देते हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारा दिमाग है वो पिक्चर्स को एक्सेप्ट करता है। अगर वही पिक्चर में तुम्हें बैठाऊं और सुनाऊं, हाँ सुनो अब देखो इसके बाद क्या हुआ, बाहुबली यहां गया, बाहुबली ने वो किया, थोड़ी देर में बोर हो जाओगे, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि क्या बात हो रही है। तो दो चीजें याद रखना, एक तो हमारा दिमाग मल्टी डायमेंशनल बात करता है, ठीक है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है मल्टी डायमेंशनली, बहुआयामी। और दूसरा, हम किसी भी चीज को अगर हम याद रखते हैं तो हम ये पिक्चर्स में लेकर आते हैं, हम इसको पिक्चर्स में देखने की कोशिश करते हैं। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी हम बहुआयामी तरीके से सोचने की हमारे पास न्यूरॉन की क्षमता है, और दूसरा, अगर हम किसी चीज को पिक्चर्स यानी तस्वीरों के रूप में याद रखें तो हम बहुत दीर्घ समय तक यानी लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर मैं आपसे स्मार्ट नोट्स की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, स्मार्ट नोट्स, यहां ये जो एक ऐसे नोट्स होंगे जो आपकी तस्वीर को बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्मार्ट नोट्स, नोट्स तो आपने पता नहीं कितने सालों से बनाए होंगे, आप बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं स्मार्ट नोट्स, जिसमें इन दोनों का जो है समुच्चय होना ही चाहिए, इन दोनों का जो है इनपुट आना ही चाहिए। अब मैं तीसरी आपसे बात करने जा रहा हूं, जो हमसे गलती होती है नोट्स बनाने में, हमें जो अपने बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है, ठीक है, वो गलती यानी मिस्टेक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमें लगता है कि हमें अपनी हर बात को कहने के लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे आपको ये बार बार लिखने की जरूरत है कि गांधी ने, मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हैं, गांधी ने, ठीक है, डांडी मार्च किया, डांडी मार्च किया, गांधी ने, आप ऐसे तो नोट्स बनाते हैं, गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन में भी उन्होंने अपनी भूमिका ली, गांधी ने चंपारण आंदोलन भी किया, एक्स वाई जेड, इस तरह आप अपने नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ठीक है, तो आप जो है वो आप इस तरह बनाते, गांधी ने ये किया, गांधी उस सभा में गए, गांधी जो है उस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने, दुनिया भर की बातें आप लगातार लिखते रहते हो। नतीजा क्या होता है, बहुत बल्कि नोट्स आपके बन जाते हैं। और मैं जहां तक जानता हूं, बच्चों से मैंने बात किया, नोट्स बनाते समय उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या बना रहे हैं, बस उन्होंने जो अंडरलाइन किया उसको कॉपी में दोबारा लिखते और सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैंने आज जो है 8 घंटे बैठ के नोट्स बनाए। उनका कोई आउटपुट, उनसे पूछ लो कि नोट्स में क्या लिखा है, तो उन्हें याद भी नहीं होगा कि क्या लिखा, थोड़ा थोड़ा उनका ब्लर होगा कि ये चीजें जो लिखी हुई हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है, हमारे दिमाग को इतने बड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हम लोग जो चीज पढ़ाई करते हैं वो क्या होता है कि हमारे दिमाग चित्र में उनको समझ लेता है। हम इतने समय से, सालों तक हम ग्रामर पढ़ते चले आए हैं, व्याकरण हमने पढ़ा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमारे दिमाग को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं, ठीक है, अगर मैं गांधी को कीवर्ड मान लूं और आंदोलन को कीवर्ड मान लूं, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखो। मैंने बनाया गांधी, ठीक, गांधी, गांधी के आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, डांडी, राइट। अब
मुझे इतने लंबे जो है सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना जो फिगर है मैंने बनाया कि भाई गांधी जो है चल रहे हैं और जो है वो इस तरह उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन के लिए भी मैं जो है वो बना सकता हूँ कोई ना फिगर। तो खेड़ा चंपारण दांडी की तरफ जा रहे हैं, या जो है वो अन्य तरह के सत्याग्रह उन्होंने किए, आंदोलन किए, यात्रा की। तो अब मेरे लिए क्या हुआ, अब एक दो तीन चार, चार वर्ड में मेरा जो है पूरा जो है नोट्स हो गया। इसको स्मार्ट नोट्स कहते हैं। इसमें क्या होगा कि मैं अपने न्यूरॉन्स को इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है, न्यूरॉन्स को इन्वॉल्व करूंगा, यानी मैं अब सोचूंगा कि मुझे अपना नोट्स बनाने के लिए किन बेसिक चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और यहां से जो है वो इस पूरी प्रक्रिया में मैं जो है वो काफी चीजें कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट नोट्स का तरीका, जहां पर हम स्मार्ट नोट्स जो है बनाते हैं। तो स्मार्ट नोट्स को मैंने आपको बताया कि हमारा दिमाग लीनियर वे में नहीं सोचता है, हमारा दिमाग मल्टी डायमेंशनल वे में सोचता है, यानी एक साथ इसके पास जो है विचारों की कई श्रृंखला उत्पन्न होती है। हमारा दिमाग तस्वीरों के रूप में सोचता है। और दूसरा, हमें अगर किसी चीज को कहना है, अगर हमें अपनी कॉपी में खुद के लिए रखना है, तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम इसको, अब क्या तुम मुझे बताओ, ये तुम अगर ये तुम खुद बना रहे हो तो ये तुम नहीं समझ पाओगे, ये तुम्हारे गांधी हो गए, ठीक है, तुम बनाओगे तुम हमेशा उसको याद रखोगे। ये गांधी है, आंदोलन, तीनों आंदोलन इनके पूरे हो गए, ठीक है। अगर मुझे आगे खेड़ा में भी अगर आपको जोड़ना है तो मैं इसके साथ जोड़ता चला जाऊंगा। ये ऑर्गेनिक नोट्स होते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट नोट्स। जैसे जैसे जानकारियां मिलते जाओ उसमें जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्टर, बहुत ही स्मॉलर जो है नोट्स ये बनते हैं, इसी को बोलते हैं स्मार्ट नोट्स। अब करना क्या होगा इसमें आपको, ठीक है, अब आपको कई तरह से नोट्स बनाने हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट बेस पे बना सकते हो, फ्लो चार्ट, आप स्पाइडर डायग्राम बना सकते हो, और आप जो है थॉट मैपिंग कर सकते हो। थॉट मैपिंग, ये तीन जो है नोट्स बनाने की एडवांस वर्जन होता है। फ्लो चार्ट आप जानते हो, फ्लो चार्ट में सिंपली जैसे हम कोई भी टॉपिक एक्स लेते हैं, फिर उसकी ब्रांचेस तैयार होती हैं, 1 2 3 4, हमने जैसे अपनी ब्रांचेस बनाई, फिर ये अदर ब्रांचेस में जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से बन जाता है, ठीक है। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है, अगर आप इसको बनाते हो, वो होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, व्हाट, हम क्यों बात कर रहे हैं, वाई, क्या बात हो रही है, हाउ, ठीक है, व्हेन, अगर कोई डेट आप लगा रहे हो कब की बात है ये, ठीक है। तो आप इन सब सवालों के साथ, वेयर, कहां, ठीक है, कोई प्लेस है अगर इसमें, तो इनके आधार पर जो है वो अपने नोट्स आप बना सकते हो। हु, कौन, तो इसके आधार पर अपने नोट्स को आप जो है वो फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हो, जहां पर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इजीली जाओगे। और आपको आश्चर्य है कि आपको अगर अपनी बात कहनी है तो आपको किसी भी प्रकार के जो है वो प्रपंच की जरूरत नहीं है, आप जो है वो फ्लो के साथ जो है मीडियम करते चले जाओगे। अब इसको अगर आप जितने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर पाते हो, उतने अच्छे तरीके से जो है वो आप अपने आप को इनपुट दे पाओगे। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल मेथड होता है, जहां पर हम जो है, एक होता है फ्लो चार्ट में हम कुछ भी खींचते चले जाएं, नहीं, इसमें आपको इन क्वेश्चंस का सहारा लेते हुए पड़ेगा कि आपकी एक ब्रांच, जो इस ब्रांच से आप दूसरी ब्रांच पे अगर जा रहे हो तो इसके पीछे उसका फ्लो होना चाहिए, हम यहां क्यों जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो मेरे नोट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी नोट्स को यहां लूं, राइट, मैं अपनी क्लास में LWMI, इसका नाम मैंने रखा है लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, जहां फिगर्स और जो है वो छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम पूरी क्लास को गवर्न करते हैं। मेरे जितने भी बच्चे इस समय क्लास में होंगे वो ये जानते हैं कि मैं LWMI मेथड में ही टीच करता हूं, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन मेथड में ही टीच करता हूं। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए, सिंगल एक एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, एक एक पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, और आप आश्चर्य करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है जो सिर्फ इतने ही पॉइंट के अंदर आपका पूरी की पूरी क्लास सिमट गई है। और आप देखिए कितने मिनिमम वर्ड का इस्तेमाल किया गया, मिनिमम वर्ड, और देखने में इतना खूबसूरत, जब क्लास के बच्चे बनाते हैं, कलरफुल इसको बनाते हैं, तो ये एक ऐसा नोट्स होता है जिसको पढ़ने में भी मन लगता है। इसकी दूसरी सबसे खास बात ये होती है कि आप इन नोट्स को आप जो है क्या कर सकते हो, हाइब्रिड कर सकते हो, इसको जो है और एक्सटेंड कर सकते हो। ऑर्गेनिक नोट्स हैं, कल को मान लो मुझे बायोस्फीयर चैप्टर मैंने पढ़ाया एक अलग से, और इसमें मेरे स्टूडेंट को कुछ दिखाई पड़ा कि सर इसमें कुछ नया चीज जोड़ी जा सकती है, उसको अब अलग कॉपी में अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं कि पीछे जाके जोड़े। वो क्या करेगा, वो वापस आएगा अपने नोट्स पे और उसको यहां पर अपने जो पॉइंट्स है उसको क्या कर देगा, ऐड ऑन कर देगा। मान लीजिए उसको कल को एटमॉस्फेयर में कुछ पॉइंट्स मिले, वो यहां पर ऐड ऑन कर देगा, यानी ये ऑर्गेनिक नोट्स हैं। तो पहला आपको समझ में आया कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए। अब दूसरा,
नोट्स बताते समय हमसे कुछ बेसिक गलतियां होती है। जैसे अगर आप लोग अपने नोट्स देखते होगे तो आप लोग इस तरह लीनियर नोट्स बनाते होगे, ऐसे लाइन में लिखते चले जाते होगे कि भाई फिर जो है महात्मा गांधी ने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर उसके बाद पैराग्राफ हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर लेते होगे, कलर वलर चेंज कर लेते होगे, और उसके बाद आपको लगता होगा कि मेरे नोट्स बन गए। नतीजा क्या होता होगा कि आपका बहुत भारी भरकम नोट्स बनता चला जाता होगा। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो हाइलाइटर से इतना हाईलाइट कर देते हैं किताब में कि मतलब मैंने लास्ट टाइम एक मैंने बात भी की थी कि एग्जामिनर वो प्रिंट जो है पब्लिशर भूल जाएगा किस कलर में किताब छपी थी। हर चीज के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं जो है वो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग ज्यादातर इस तरह से नोटिंग करते हैं, ठीक है, और हम इसको समझते हैं कि ये हमारा नोट्स मेकिंग मेथड है, लेकिन ये सबसे गलत बात है। और उसके लिए मैं आपको जो है इसके साथ आपको भी प्रूव करता हूं कि क्या रीजन है कि इस तरह से जो है हमारे नोट्स बनाना हमारे लिए एक डिफिकल्ट रीजन होता है। आइए मैं उसके लिए आपको एक बेसिक चीज समझाता हूं। राइट, ये हमारे दिमाग का बेसिक स्ट्रक्चर है। साइंस समझिएगा कि क्यों हम जो है लीनियर नोट्स जब बनाते हैं तो हमें उसको याद रखने में दिक्कत होती है और हमें बहुत बोरिंग महसूस होता है। उसका कारण है ये हमारे जो है बेसिक न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स ये हमारे दिमाग की सबसे बेसिक इकाई है। मतलब हमारा दिमाग जो है वो केवल इसी फॉर्मेट में समझता है। हमारा दिमाग केवल जो है ये जानता है कि ये जो न्यूरॉन्स है वो किस तरह से हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो है स्ट्रक्चर है, आप देखिए इनका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, ये मल्टीपल डायमेंशन में है, ये हर डायरेक्शन में जो है वो फैले हुए हैं। इनका जो केंद्रीय हिस्सा होता है यही आपके विचार उत्पन्न करता है, आपके थॉट्स जो है वो जनरेट होते हैं, और थॉट्स जनरेट होकर जो है वो चारों तरफ आप हर विषय पे उसके बारे में सोच सकते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये हमारे दिमाग का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी हम जो है मल्टी डायमेंशनल सोचने के लिए बने हुए हैं। हम किसी भी एक चीज पर हमारा दिमाग कई हिस्सों में जो है दौड़ता है, ठीक है, कई हिस्सों में जाता है। जब किसी भी चीज पर विचार करते हैं, उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो ये हमारे दिमाग का जो है न्यूरॉन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखिए इसमें जो है इसकी शाखाएं हर तरफ फैली हुई हैं, हर तरफ फैली हुई हैं। जो है ये बोर्ड के अंदर बाहर की तरफ जो है सभी 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर है। और जब हमारा ये जो है दिमाग का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमें प्रेरित करता है कि आपको मल्टी डायमेंशनल ही सोचना है, आपको जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाना है। आप कभी भी आप विचार जो है हम कहते हैं ना विचार उत्पन्न हुआ तो वो क्या होता है चारों तरफ फैलता है। लेकिन जब हम अपने आप को ट्रेन करते हैं लीनियर नोट्स बनाने के लिए तो हम इसकी इस प्रकृति के विरोध में जाते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हम किसी भी चीज पर मल्टी डायमेंशन सोचने के लिए ही बने हैं, हमारा जो बेसिक नेचर है वो इसी रूप में है। लेकिन जब हम लीनियर नोट्स बनाते हैं तो हम इसकी प्रकृति के विरोध में जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन बहुत पीछे छूट चुका है। हम काफी हद तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत लेथार्जिक और बहुत ही जो है वो एक तरह से रुका हुआ है। इसमें ज्यादा नयाचार नहीं, आपके टीचर उस तरह की चीजों को आपको नहीं सिखाते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जहां ये बताता है कि अगर हम किसी विचार को उत्पन्न करते हैं तो हमें मल्टी डायमेंशनल वे में, यानी हम एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे विचार से तीसरे विचार, ये न्यूरॉन्स आगे जाकर जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर ये अगले न्यूरॉन से जुड़ा होता है और फिर ये मल्टी डायमेंशनल जो है स्प्रेड हो जाता है। यानी हमारा हर विचार किसी न किसी विचार के साथ जुड़ा होता है। ये बेसिक हमारी प्रकृति है, ठीक है, ये बेसिक हमारा जो है स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ही दिमाग के साथ एक विरोध होगा। लेकिन हमारी एजुकेशन पद्धति में क्या सिखाया जाता है कि वो नोट्स बनाना जो है लाइन बाय लाइन खींचते हुए उसको लिखते हुए बड़े भारी भारी शब्दों में चले जाओ। लेकिन अब हमारे जबकि दिमाग के अंदर जो है वो क्या होता है, न्यूरॉन्स जो है वो इस प्रकृति का विरोध करते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हम किसी एक केंद्रीय विचार पे बात करते हुए इसको डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ जोड़ सकते हैं।